Very good morning, students. Today we are going to explain or we are going to discuss about the chemical properties of haloalkanes. आज हम haloalkanes की chemical properties करने वाले हैं and it shows three types of chemical properties. One that is nucleophilic substitution reaction, second that is elimination reaction, and third reaction with metals. यानी कि these are the properties that are shown by the haloalkanes. Then we will discuss about the फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरीन्स. पहले एल्केन्स को लेते हैं, फिर एरीन्स की बात करेंगे, मींस एरोमेटिक्स की बात करेंगे. चलिए सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि ये यहाँ से जाएगा और ये यहाँ आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. अगर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. जो हैलोएल्केन्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है. उसका वो क्यों होता है वो रीजन भी हम डिस्कस करेंगे. देयर आर फोर रीजंस, हाइपोथेटिकल रीजंस है चार, जो ये शो करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, न्यूक्लियोफिलिक ही होता है. क्यों? ठीक है, पहले होता कैसे ये देख लेते हैं. देखिए यहाँ से X जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच हो जाएगा और X यहाँ से रिलीज हो जाएगा. These are the some reactions that are shown on the behalf of nucleophilic substitution reaction. इन सारी रिएक्शंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है जिसमें कि ये Cl यहाँ से जा रहा है और उसके लिए कोई भी ग्रुप आ रहा है, मींस न्यूक्लियोफाइल आ रहा है. देखिए सबसे पहले मैंने डाला NaOH, यहाँ से Na and Cl will remove and this Cl will be replaced by OH. यानी कि what is the name of this? Ethanol. Okay. अगर आप वाटर डालते हैं तो वाटर का H और Cl, HCl will remove and OH will come here. और जब भी वाटर चलता है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि वो कार्बन की चेन हाइड्रोफोबिक होती है. दैट्स व्हाई इसे किसकी प्रेजेंस में डालना पड़ता है? एसिड्स की प्रेजेंस में. वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, यहाँ से HCl रिमूव हो गया और क्या आ गया यहाँ पे OH. ठीक है, ये फ्रैंकल स्ट्रीम रिएक्शन थी एसीटोन वाली. यहाँ से NaCl रिमूव हो जाएगा और क्या आ जाएगा? I CH3CH2I. इस तरीके से आप सारे रिएक्शंस करेंगे, मैं बता दे रही हूँ सिर्फ आपको. यहाँ से अमोनिया डाला, यहाँ का H और यहाँ का Cl will remove, यहाँ क्या बचा? NH2. यानी कि this Cl will replace by NH2 और क्या बन जाएगा? अमीन. नाम भी लिखेंगे आप. नेक्स्ट है KCl. अगर आप KCl डालते हैं तो KCl निकल जाएगा और Cl आएगा यहाँ पर. लेकिन अगर आप AgCl डालते हैं तो अगर यहाँ कहेंगे AgCl तो निकलेगा लेकिन यहाँ Cl नहीं आएगा, यहाँ आएगा NC, आइसोसाइनाइड विल फॉर्म, इथेन आइसोसाइनाइड. याद रखिएगा अगर आप KCl डाल रहे हैं तो KCl रिमूव होकर CN आता है Cl की जगह पर, बट अगर आप AgCl डालते हैं तो NC प्रोडक्ट बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा. ठीक है, क्यों? इसका रीजन भी चलो मैं बता देती हूँ साथ साथ. ये एक आयनिक बॉन्ड है जबकि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है. ठीक है, यानी कि C यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहा है तो ये C यहाँ पे डायरेक्टली एक्वस सॉल्यूशन में ब्रेक नहीं हो सकता. दैट्स व्हाई यहाँ पे नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग करेगा C के साथ. ठीक है, यानी कि जब यहाँ से Cl चला गया तो ये नाइट्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, जब ये नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा तो ये इसको छोड़ देगा Ag को. ठीक है, यानी कि ड्यू टू दिस कोवलेंट नेचर C cannot be takes place in bond formation, that's why nitrogen takes part in bonding. इसलिए यहाँ पे क्या होता है? आइसोसाइनाइड यानी कि NC. नेक्स्ट है KNO2. ये दोनों केसेस भी इंपॉर्टेंट है. अगर आप KNO2 डालेंगे तो KCl निकल जाएगा और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका CH3CH2ONO. इस तरीके से लिखेंगे आप. दिस इज इथेन नाइट्राइट. क्या लिखता है आपको? नाइट्राइट. लेकिन जब अगर आप AgCl रिमूव हो रहा है तो यहाँ क्या आएगा? NO2 like this. NO2, this is known as nitroethane. This is ethane nitrite and this is nitroethane. ये दोनों इंपॉर्टेंट, ये चारों कन्वर्जन्स इंपॉर्टेंट है ये वाले. ठीक है, नेक्स्ट है रिडक्शन. अगर हम करते हैं रिडक्शन, अगर हम करते हैं हाइड्रोजन इसमें डालते हैं तो एक हाइड्रोजन Cl को लेकर चला जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे CH3 बना लेगा, इथेन बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. दिस इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. नेक्स्ट है अगर आप इसमें डालते हो सोडियम एसीटेट CH3COOAG तो Ag और Cl will remove और बाकी पोर्शन अटैच हो जाएगा. तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे CH3COO, फिर ये CH2CH3 यानी कि इथेन इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट एस्टर बन जाएगा. तो these are the some reactions that are on the behalf of nucleophilic substitution reaction. Now I am going to explain the elimination reaction. Now the elimination
एक बॉन्ड फ्री हो गया। अब इसका भी एक बॉन्ड कम है, इसका भी एक बॉन्ड कम है, तो उन्होंने आपस में क्या कर लिया, शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बना लिया। यानी कि क्लोरोइथेन फिर क्या बना, इथीन, क्या एलिमिनेट हुआ, HCl एलिमिनेट हुआ, ठीक है। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, डिहाइड्रो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन नेशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलोजन इज नोन एज डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव कराने के लिए हम क्या डालते हैं, अल्कोहलिक KOH। याद आया कुछ? यस, 11th में भी हमने बात किया है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या करता है, एक तरफ से H और एक तरफ से Cl को रिमूव करा देता है और वहां डबल बॉन्ड ला देता है। दिस इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिएगा यहाँ नेक्स्ट एक और केस देखते हैं। इस केस में मुझे हैलोजिनेशन का, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कराना है, तो मैं क्या डाल दूंगी, अल्कोहलिक KOH। अब बात आती है कि हाइड्रोजन तो यहाँ से जाएगा ही जाएगा, तो हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा, इस कार्बन, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है उससे, उसके दोनों साइड से हाइड्रोजन जा सकता है। यहाँ से जाएगा या यहाँ से जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, बात ये आती है। तो अकॉर्डिंग टू सेज़र रूल said that according to this rule hydrogen will remove from there that has lesser number of hydrogen। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, it has 3 हाइड्रोजन, यहाँ से जाएगा, यानी कि that carbon is more alkylated, जो जिसपे alkyl group attach होता है वो हाइड्रोजन रिमूव होता है, यानी कि हाइड्रोजन will remove from here and halogen will remove from here and will double bond will come here। Okay, let's see this, CH3 CH double bond CH and CH3 like this। This is the major product बनेगा ये आपका, और माइनर प्रोडक्ट में क्या जाएगा आपका, यहाँ पर डबल बॉन्ड जाएगा। उसको लिखो ना लिखो डजंट मैटर, मेन चीज है हमें हेलो सब सेज़र रूल लगाना है, और सेज़र रूल सेड दैट कि हाइड्रोजन इन डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हाइड्रोजन विल रिमूव फ्रॉम देयर इज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, या तो डबल बॉन्ड जहाँ पर हाइड्रोजन है वहीं पर डबल बॉन्ड आ सकता है, या तो डबल बॉन्ड यहाँ या फिर यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो इस हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन कर सकते हैं। एलिमिनेशन कराने के लिए हमारे पास क्या है, अल्कोहलिक KOH। नाउ रिएक्शन विद मेटल, नाउ रिएक्शन विद मेटल, सबसे पहले लिग्नार्ड बनाना मैं सिखाती हूँ, रिएक्शन विद मैग्नीशियम, ठीक है। सपोज करो आपके पास CH3 CH2 Cl है, ठीक है, Br नंबर, and you have taken magnesium, and magnesium only reacts in the presence of dry ether, क्योंकि ये रिएक्टिव होता है, तो we will take dry ether, जिससे कि हम मॉइस्चर रिएक्शन ना करें। अगर वहाँ पे मॉइस्चर होगी तो जो अभी हम बनाने जा रहे हैं वो नहीं बनेगा, ठीक है। देखिएगा Mg की वैलेंसी 2 होती है, तो इन दोनों के बीच मैग्नीशियम आ जाएगा यहाँ पर, ये हमारे पास क्या था CH3 CH2, इन दोनों के बीच कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, और ये जो बनता है ये कार्बन की चेन, इसको लिखते हैं हाफ, या बेंजीन भी हो सकता है, कार्बन की चेन भी हो सकता है, साइक्लोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। MgBr इस कंपाउंड को बोलते हैं विग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे क्वेश्चन आता है विग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस का मतलब होता है कि वहां पे मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ ड्राई कर दिया। तो एनहाइड्रस क्यों होना चाहिए कि जो ये विग्नार्ड है वाटर की प्रेजेंस में एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, क्या बना लेगा ये, इथीन बना लेगा, नो द विग्नार्ड रिएजेंट हमें नहीं मिलेगा। इफ देयर इज अ मॉइस्चर देन दिस विग्नार्ड रिएजेंट विल कन्वर्ट इनटू एल्केन एंड वी विल नॉट गेट द विग्नार्ड रिएजेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, विग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन, पीछे एनसीईआरटी में भी इस पढ़ लेंगे आप, ठीक है। अब जैसे मैं इसको ये मुझे ये बनाना है, इसको आप खुद से बना के बताएंगे, ठीक है। इसके लिए आप क्या लेंगे, रिएक्टेंट क्या लेंगे, प्रोडक्ट क्या लेंगे, वो आप खुद से देखेंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम के साथ, जैसे सपोज करो आई हैव टेकन Cl, ठीक है, इसमें मैंने क्या सोडियम में रिएक्शन करेगा, वो 2 मॉलिक्यूल्स हमें इसके साथ चाहिए, आप तो इस तरीके से
क्या बन गया इथेन। ठीक है, ये वुड्स रिएक्शन कहलाती है, दिस इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। यानी कि when the haloalkane reacts with sodium in the presence of Brighther forms alkane with higher carbon। यहाँ पे आपके पास क्लोरोमीथेन था और क्या बना, इथेन बना। यानी कि जब भी हमें कार्बन डबल करना होता है तो वी विल यूज दिस रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। यानी कि रिएक्शन हमेशा वुड्स में कार्बन डबल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लोरोइथेन लेंगे तो क्या बनेगा, ब्यूटेन। क्लोरोप्रोपेन लेंगे तो हेक्सेन। क्लोरोपेंटेन लेंगे तो पेंट का मतलब 5 यानी डेकेन मिल जाएगा। इस तरीके से आप डबल कार्बन कर सकते हैं वुड्स में। नेक्स्ट आती है वुड्स फिटिंग। एक होती है फिटिंग और एक होती है वुड्स फिटिंग, वो भी हम आगे करेंगे, आगे सिर्फ यहीं तक करेंगे हम। तो दीज आर द सम रिएक्शन दैट आर शोन बाय द haloalkanes। नंबर 1 was the nucleophilic substitution, next is elimination, dehydrohalogenation यानी कि, और वो किसकी हेल्प से आते हैं, अल्कोहलिक KOH। नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटल, हेलोएल्केन मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं, सोडियम के साथ। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो रिग्नार्ड एजेंट बनेगा, और सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, वुड्स रिएक्शन। और उसकी क्या खास बात होती है कि उस रिएक्शन से हम वी कैन गेट द प्रोडक्ट विद डबल कार्बन एटम्स। जितने हमने यहाँ लिए उसके डबल कहाँ बनेंगे, आपके यहाँ पर। ओके, जैसे आप ये बनाएंगे आप खुद से, क्लोरो